एक दिन टोनी चिड़िया अपना कैमरा लेकर जंगल में फोटो खींचने जाती है और जंगल में पहुंचकर फोटो खींचने लगती है। एक पेड़ पर कौआ बैठा हुआ उस टोनी चिड़िया को देख रहा था। कौआ टोनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, बहन, तुम्हारा कैमरा तो बहुत अच्छा है। कल को मेरी शादी है, तुम कल अपना कैमरा मेरी शादी में लेकर चलोगी? मैं तुम्हें पैसे और अनाज दोनों सामान दूंगा। चिड़िया कहती है, चलो कल मैं तुम्हारी शादी में कैमरा लेकर आ जाऊंगी। भाई किस टाइम आऊं? शाम के टाइम समय से आ जाना, ठीक है? टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। तभी एक चिड़िया टोनी चिड़िया के घर आती है और टोनी चिड़िया से कहती है, बहन, मेरा एक फोटो खींच दो। टोनी चिड़िया कहती है, लाओ, कितना अनाज लेकर आई हो फोटो खिंचवाने के लिए? वो चिड़िया कहती है, अरे मैं तो अनाज लेकर भी नहीं आई, मुझे नहीं पता कि तुम अनाज लेकर फोटो खींचती हो। चलो अब मैं अनाज लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। वो चिड़िया टोनी चिड़िया के घर से चली जाती है और जंगल में जाकर अनाज ढूंढने लगती है। तभी पीछे से एक बड़ा पक्षी आता है और उस चिड़िया को उठाकर अपने पेड़ की तरफ लेकर जाने लगता है। चिड़िया मन ही मन सोचती है, अरे ये कहाँ से आ गया? अब तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे अभी नहीं मरना। तभी उस चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, अरे ये इतना बड़ा अनाज का ढेर किसका है? जैसे ही वो पक्षी अनाज के ढेर को देखने के लिए मुंह खोलता है, चिड़िया उसके मुंह में से छूट जाती है और चिड़िया बहुत तेज वहाँ से भाग आती है और अपने घर आ जाती है। चिड़िया कहती है, अरे आज तो मैं बाल बाल बच गई। मैं फोटो खिंचवाने के चक्कर में आज तो मर ही जाती। अरे क्यों ना मैं टोनी चिड़िया के पास जाकर कैमरा चलाना सीख लूं। फिर तो वो फोटो खींचने के लिए मुझसे अनाज भी नहीं मांगेगी। वो चिड़िया टोनी चिड़िया के घर जाती है और टोनी चिड़िया से कहती है, बहन, जब मैं अनाज ढूंढने गई थी तो मुझे एक पक्षी उठाकर ले गया था। मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से उस पक्षी से पीछा छुड़ा कर आई हूँ। तुम मुझे अपने पास रख लो और कैमरा चलाना सिखा दो। मैं तुम्हारे साथ फ्री में कैमरा चलाने चला करूँगी। टोनी चिड़िया कहती है, चलो मैं तुम्हें कैमरा चलाना सिखा दूंगी। कल एक कौवा की शादी है, कल हमें वहाँ चलना है। चलो मैं तुम्हें आज कैमरा चलाना सिखा देती हूँ। चलो ये वाला कैमरा ले लो और मेरे साथ जंगल में चलो। टोनी चिड़िया उस चिड़िया को जंगल में ले जाकर कैमरा चलाना सिखा देती है। अरे बहन, ये पेड़ किस चीज का है? ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। लगता है ये किसी फल का पेड़ है। इसका फोटो खींच लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो बहन, अब घर चलते हैं। यहाँ पर हमें बहुत टाइम हो गया है। चलो अब तो तुम कैमरा चलाना भी सीख गई हो। वे जंगल से अपने घर आ जाती हैं। चिड़िया कहती है, बहन मैं घर जा रही हूँ, कल आ जाऊंगी। टोनी चिड़िया कहती है, कल को दोपहर में आ जाना। कल कौवे के घर कैमरा चलाने चलना है, ठीक है? वो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो टोनी चिड़िया कहती है, अरे आज तो कौवा के घर जाना है। चलो इतने जंगल में टहलाती हूँ। टोनी चिड़िया सुबह की ताज़ा हवा खाने के लिए जंगल में चली जाती है और उधर से आते हुए सोचती है, अरे उस चिड़िया के घर जाकर उससे तैयार होने को कह आती हूँ। टोनी चिड़िया उस चिड़िया के घर जाती है और कहती है, बहन जल्दी तैयार होकर आ जाओ, थोड़ी देर बाद कौवा के घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और टोनी चिड़िया कहती है, अपना कैमरा ले लो, चलो फिर चलते हैं। दोनों चिड़िया कौवा के घर जाने लगती है और कौवा के घर पहुंच जाती है। कौवा उनसे कहता है, चलो अब मैं तैयार होता हूँ, चलो पहले नदी में नहाने चलते हैं। तुम पहले वहीं की वीडियो बनाना चलो। सभी पक्षी नदी की तरफ जाने लगते हैं और नदी के पास पहुंच जाते हैं और कौवा नदी में नहाने लगता है और दोनों चिड़िया अपने कैमरा से वीडियो बनाने लगती है। नहाने के बाद कौवा कहता है, चलो अब घर चलते हैं। कौवा घर आ जाता है और कहता है, चलो कौवी के घर चलते हैं, समय हो गया है। सभी पक्षी जाकर कौवा का ब्याह कराकर कौवी को अपने घर ले आते हैं और दोनों चिड़िया कौवा और कौवी के फोटो खींचने लगते हैं और फोटो खींचने के बाद टोनी चिड़िया कौवा से कहती है, कौवा भाई चलो हम चलते हैं, हमें हमारा अनाज और पैसा दे दो। कौवा कहता है, टोनी बहन
अनाज लेने तुम कल आना। टुनी चिड़िया कौआ के घर से चली जाती है और दोनों चिड़िया घर आ जाती है। टोनी चिड़िया कहती है, कल को जाकर उस कौआ से अनाज और पैसे ले आना। ठीक है। वो चिड़िया कौआ के घर जाकर अनाज और पैसे ले आती है और टुनी चिड़िया को दे देती है। अगले दिन टोनी चिड़िया अपना कैमरा लेकर जंगल में घूमने जाती है और अचानक से तेजी से बारिश होने लगती है और टोनी चिड़िया और उसका कैमरा भीग जाते हैं। टुनी चिड़िया का कैमरा भीगकर खराब हो जाता है। टोनी चिड़िया कहती है, अरे इस बारिश को भी अभी आना था, मेरे कैमरे में पानी भर गया है, अब ये कैसे ठीक होगा। टुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और सोचती है, अरे अब मैं कैमरा नहीं चलाऊंगी, अब मैं और ही कुछ काम करूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं। एक दिन टोनी चिड़िया के मन में विचार आता है, अरे अब तो गर्मियों का मौसम आ गया है, क्यों ना मैं बर्फ का ठेला लगा लूं। इस गर्मियों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने ठेले का सामान लेने जाती है। वो सामान लाकर ठेला खोल देती है। एक कौआ टोनी चिड़िया से बर्फ लेकर जा रहा था। रास्ते में रानू चिड़िया के बच्चे कौआ को बर्फ ले जाते हुए देख लेते हैं और अपनी माँ से जिद करने लगते हैं, माँ ये कौआ तो बर्फ लेकर जा रहा है, हमें भी बर्फ खाना है, मुझे भी बर्फ दिलाकर लाइए। उसकी माँ कहती है, बेटा अभी बर्फ मत खाओ, वरना अभी बर्फ खाने से बीमार पड़ जाओगे। लेकिन बच्चे नहीं मानते, बेजिद करने लगते हैं। दोनों टुनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और बर्फ ले आते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया के बच्चे फिर से बर्फ लेने के लिए टुनी चिड़िया के पास चले जाते हैं और बर्फ ले आते हैं और लाकर खाने लगते हैं। रोज बर्फ लाकर खाता देख रानू चिड़िया को गुस्सा आ गया और वो सोचती है, अगर ये इस तरह रोज बर्फ खाएंगे तो जल्दी ही बीमार हो जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। रानू चिड़िया टोनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, बहन तुम अपना ठेला यहाँ मत लगाओ, कहीं और जाकर लगा लो, मेरे दोनों बच्चे तुम्हारा बर्फ खा खा कर बीमार पड़ जाएंगे। टुनी चिड़िया कहती है, बहन मैं अपना ठेला यहाँ से कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, तुम अपने बच्चों को रोक कर रखो। रानू चिड़िया टोनी चिड़िया के पास से चली जाती है और अपने घर आ जाती है और सोचती है, अरे टोनी चिड़िया तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही, मैं इस टुनी चिड़िया को यहाँ से कैसे भेजूं? रानू चिड़िया के मन में एक विचार आता है और रानू चिड़िया अगले दिन टुनी चिड़िया के बराबर में ठेला खोल लेती है और रानू चिड़िया अपना बर्फ टोनी चिड़िया से थोड़ा सा सस्ता बेचने लगती है। टोनी चिड़िया सोचती है, अरे यहाँ तो मेरे सारे ग्राहक इस रानू चिड़िया ने छीन लिए हैं, अब मुझे अपना ठेला इससे अलग लेकर जाना होगा। टोनी चिड़िया वहाँ से अपना ठेला लेकर चली जाती है। और वहाँ से दूर जाकर लगा लेती है और टुनी चिड़िया के जाने के बाद रानू चिड़िया अपना ठेला बंद कर देती है और घर आकर सोचती है, अरे मेरा आइडिया तो काम कर गया, वो चिड़िया तो अपना ठेला लेकर चली गई, चलो अच्छा ही है। सभी पक्षी बर्फ वाली चिड़िया को ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने के बाद पक्षियों को चिड़िया का ठेला मिल जाता है और वे वहीं से ही बर्फ लाने लगते हैं। टोनी चिड़िया को बर्फ बेचते बेचते बहुत दिन हो गए और अब कड़ाके की गर्मी भी आ गई थी और टुनी चिड़िया का बर्फ बहुत ही बिकने लगा था। सभी पक्षी बर्फ ले लेकर जाते थे और रानू चिड़िया ये सब देखकर टुनी चिड़िया से जलने लगी और फिर से ठेला खोलने का विचार बनाती है और कहती है, अरे टुनी चिड़िया तो बहुत अमीर हो जाएगी, मुझे भी अपना ठेला लगाना होगा। अगले दिन रानू चिड़िया ठेला लेकर टुनी चिड़िया के पास चली जाती है, लेकिन टुनी चिड़िया रानू चिड़िया से लड़ाई करके उसे वहाँ से भगा देती है और रानू चिड़िया अपना ठेला अलग खोल लेती है। सारे पक्षी बर्फ लेने के लिए टुनी चिड़िया के पास ही जाते थे। रानू चिड़िया सोच रही थी, अरे पूरा दिन हो गया लेकिन मेरे पास से तो कोई बर्फ लेने भी नहीं आया, लगता है सारे पक्षी टुनी चिड़िया से ही बर्फ लेंगे, मैं अपना ठेला बंद ही कर लेती हूँ। और अपना ठेला बंद कर लेती है और अपने घर आकर बच्चों से कहती है, बेटा आज के बाद तुम उस टुनी चिड़िया से बर्फ मत लाना, उसने मुझे अपने पास ठेला नहीं लगाने दिया, उसने मुझे लड़ाई करके वहाँ से भगा दिया, अगर तुम उससे बर्फ लेने गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। माँ हम उस टुनी चिड़िया से बर्फ लेने नहीं जाने के हैं,
तुम हमारे लिए अनाज ढूंढ कर ला दो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लग रही है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। वे तीनों अनाज ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और शाम होने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, तुम मेरा वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।